एक छोटे से गांव के एक सुनसान खेत में एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। गांव वाले इसके बारे में बहुत सी कहानियां सुनाते थे और कहते थे कि यह पेड़ शापित है। वे कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति सूर्यास्त के बाद इस पेड़ के नीचे रुकता है तो उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, ऐसी दुखी आवाजें जो उसे जंगल में ले जाती हैं और फिर वह कभी वापस नहीं लौटता। एक दिन रवि, जो एक शहर का लड़का था और अपनी दादी से मिलने गांव आया था, इन सारी बातों को सिर्फ एक अंधविश्वास मानकर नकार रहा था। उसने ठान लिया कि वह इस गांव वालों की बातों को गलत साबित करेगा। वह रात को बरगद के पेड़ के नीचे रुकने का फैसला करता है। उसके पास एक टॉर्च और कैमरा था। रवि उस पेड़ के नीचे बैठा और हवा में चमेली के फूलों की खुशबू और गीली मिट्टी की महक महसूस कर रहा था। जैसे ही सूरज ढलने लगा, आवाजें आनी शुरू हो गईं। पहले तो ये आवाजें बहुत हल्की थीं, जैसे पत्तियां खड़क रही हों, लेकिन फिर ये आवाजें तेज और स्पष्ट होती चली गईं और डरावनी भी। रवि ने कान लगाकर सुना। हमें मदद करो, वे आवाजें कराह रही थी। हमें आजाद करो। रवि का साहस अब कमजोर होने लगा था, लेकिन फिर भी उसने खुद को शांत रखा। अचानक उसकी टॉर्च बुझ गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। आवाजें अब चीखों में बदल गईं। आसपास से साए तैरते हुए दिखाई देने लगे, जैसे हवा में झूलते पत्ते, लेकिन उन सायों के चेहरे दर्द और पीड़ा से विकृत थे। रवि डर के मारे भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पेड़ की जड़ें जैसे जिंदा हो गईं और उसकी टांगों में लिपट गईं। वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज अब बाहर नहीं निकली। अब आवाजें हंसी में बदल गईं, उतनी ही क्रूर और मजाकिया। अगली सुबह गांव वालों ने रवि को बरगद के पेड़ के नीचे पड़ा हुआ पाया। उसका बाल सफेद हो चुका था, आंखें पूरी तरह से खुली और डर से कांप रही थी। वह जीवित था लेकिन बेहोश था, बस हमेशा उसी अंधेरे और आवाजों के बारे में बड़बड़ाता रहा। उसने कभी कुछ नहीं बोला और अपने जीवन के बाकी दिन डर में ही बिताए। आज भी वह पुराना बरगद का पेड़ खड़ा है और उसकी रहस्यमयी जड़ें अपनी कहानियां समेटे हुए हैं। गांव वाले अब भी उस पेड़ से दूर रहते हैं और वे आज भी हवा में गूंज रही हैं, अगले शख्स का इंतजार कर रही हैं जो इस शाप का सामना करने की हिम्मत करेगा।